ये भुइयां के लालन बेटा तय तो सिद्धवाला। पता है कि इंसान कब महान बनता है और कब बुरा इंसान बनता है? जब वह गरीबी में पैदा होता है। उसे जानने समझने वाला कोई नहीं होता। गरीबी ही हमें सिखाती है हमें किस राह पे जाना है और किस राह पे नहीं जाना है। ये कोई छोटा शब्द नहीं है दोस्तों, जीवन की हकीकत है जो गुरु घासीदास बाबा के ऊपर सटीक बैठता है। जिस समय गरीबी, छुआछूत, जात पात अपने चरम सीमा में था, उस समय सत्य की खोज के लिए गुरु घासीदास बाबा ने घोर तपस्या की और सत्य ज्ञान की प्राप्ति की और लोगों द्वारा बनाए गए जात पात का घोर निंदा कर सत्य मार्ग में चलने का संदेश दिया। बट आप में से बहुत सारे लोगों को इनके अतीत के बारे में पता नहीं होगा। बस इतना ही पता होगा, नाम था गुरु घासीदास, पिता मांगूदास, माता अमरोतीबाई। सत्य की खोज की और सतनाम का प्रचार प्रसार किया। बट इनके दर्द भरी अतीत के बारे में आप सब लोगों को जानना जरूरी है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, इस वीडियो को देखकर आप में से जितने भी सतनामी समाज के लोग हैं, आप सबको सतनामी होने में गर्व होगा। तो दोस्तों, अगर गुरु घासीदास बाबा और सतनामी समाज की उत्पत्ति के बारे में जानना है तो हमें शुरू से शुरुआत करना होगा। सबसे पहले हमें ये जानना है इनके पूर्वज कौन थे, कहाँ से आए थे, छत्तीसगढ़ में सतनामी समाज की उत्पत्ति कैसे हुई, गुरु घासीदास बाबा को सत्य मार्ग में चलने का उद्देश्य क्या था। इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में आप सबको पता चल जाएगा। तो दोस्तों, यह वीडियो की जानकारी इंटरनेट के माध्यम से और लोगों से बात करके लिया गया है। इस वीडियो में जो भी दिखाया या बताया जा रहा है सभी बाबा से जुड़ी हो सकती है, इसलिए अधूरा वीडियो देखकर गलत कमेंट मत करना। पूरा वीडियो जरूर देखना ताकि सारी जानकारी मालूम हो जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, पंजाब और हरियाणा में गुरु नानक जी को भगवान मानकर पूजा करते हैं। ठीक उसी तरह छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास जी को सतनामी समाज द्वारा माना जाता है, जिसे सतनामी समाज के गुरु भी कहते हैं। हर साल सतनामी समाज द्वारा 18 दिसंबर को हर्षोल्लास के साथ बाबा का जयंती मनाते हैं, जिसमें पंथी नृत्य और पंथी गीत शामिल होता है। बट आज जो हर्षोल्लास के साथ बाबा की जयंती मना रहे हैं, इनका अतीत उतना ही ज़्यादा खौफनाक था। पहले हम लोग यहाँ गुरु घासीदास बाबा के अतीत के बारे में जानते हैं, पूर्वज के बारे में जानते हैं। आज से लगभग 600 साल पहले इनके जो पूर्वज थे, साधवीर भान और जोगीदास, दोनों सगे भाई हुआ करते थे। इनके गांव का नाम था नारनौल, जो कि हरियाणा स्टेट में आता है। ये दोनों भाई सतनामी पंथ के थे। सतनामी साध को आगे बढ़ाने में इन दोनों भाइयों का महत्वपूर्ण योगदान था। बट यहाँ पर एक शब्द आता है साध। इसका मतलब मुझे तो नहीं पता लग पाया, लेकिन शायद इसका मतलब सादा जीवन, सत्य या सतनामी समाज या फिर अपने गुरु के अलावा किसी और के सामने सर न झुकाना, ये हो सकता है। ऐसा कहा जाता है उस समय के जो सतनामी पंथ को मानने वाले लोग थे, दलित जाति से संबंध रखते थे। साथ ही इन लोगों में क्षत्रिय जाति से भी कुछ संबंध थे, जिनके चलते लाठी डंडे चलाना और इससे कर्तव्य करना सतनामी समाज के लोग बखूबी जानते थे। इनका कहना था लाठी चलाना आत्मरक्षा का एक साधन है। इनका मतलब ये हरगिज नहीं होता है कि किसी को नुकसान पहुंचाया जाए। कल्पना करो, क्या उस समय ऐसा हो पाना संभव हो सकता है जिस समय गरीबी, भूखमरी, जात पात जैसी घिनौनी प्रथा अपने चरम सीमा में हो? बट ऐसा हुआ है। बाकी दिनों की तरह दोनों भाई घर परिवार में लगे, जैसे जरूरतों को पूरा करना, खेती किसानी करना जैसे कामों को कर रहे थे। इसको पता था आने वाला समय मुसीबत का पैगाम लेकर आ रहा है, क्योंकि इस समय पूरे भारत में मुगलों का कब्जा था, जिस गद्दी पर क्रूर शासक औरंगजेब बैठा था, जिसने अपने माता पिता को जेल में बंद करवा करके मरवा दिया था। हुआ ये, एक किसान अपने खेत में काम कर रहे थे। इसी बीच औरंगजेब एक शासक किसान को सर झुकाकर सलाम करने को कहता है, परंतु किसान मना कर देता है। शासक इसे अपना अपमान समझकर उस किसान को डंडों से मार देता है। जब इस घटना की जानकारी सतनामी साध के कुछ और लोगों को पता चलता है, तब ये लोग बदला लेने के लिए औरंगजेब के उस शासक को मार देता है। यहीं से प्रारंभ होता है मुगलों और सतनामी पंथ के लोगों के बीच एक ऐतिहासिक युद्ध, या फिर आप इसे एक बगावत भी कह सकते हैं, जो धीरे धीरे चारों ओर आग की तरह फैल गई। सतनामी साध की ओर से वीर भान और जोगीदास नेतृत्व कर रहे थे। इन लोगों ने औरंगजेब के जितने भी सैनिक थे सबको मार दिया। बचे हुए जो सैनिक थे वो लड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि उन सब के मन में एक मौत का खौफ बैठ गया था। यहाँ तक कि औरंगजेब भी डर गया था और उनका कहना था ये लोग जादू टोना करके हमारे सैनिकों को मार रहा है। इतना डर बैठ गया था। इनके बाद औरंगजेब ने अपने सैनिकों को कुरान की आयतें लिखे ताबीज दिए, फिर भी सैनिक मारे जा रहे थे। यह युद्ध कई दिनों तक चला। अंत में मुगलों को हार माननी पड़ी। जो बताई जा रही है मुगलों ने युद्ध सफलता पाई, सब झूठ है, क्योंकि वीरभान और जोगीदास दोनों भाइयों ने इस युद्ध में अकेले पड़ गए थे। षड्यंत्र कर मुगलों ने पीठ पीछे वार किया, जिसके कारण इन लोगों को वीरगति की प्राप्ति हुई। परंतु इस मूर्ख औरंगजेब को इतना भी पता नहीं था, ये जो जादू टोना नाम ले रहा था, ये कोई जादू टोना नहीं था। ये तो सतनामी साध के आध्यात्मिक शक्तियाँ थी, जिसे कई वर्षों की घोर तपस्या के बाद प्राप्त हुई थी। ऐसा माना जाता था सतनामी साध लोगों के पास एक अद्भुत ताकत और सिद्धियां थी, जिसके दम पर ये लोग कुछ भी कर सकते थे। ऐसा भी माना जाता है जब सतनामी साध की तपस्या का समय समाप्त हुआ, तब इनमें से कुछ लोग अंतर्ध्यान हो गए और जो बाकी बचे हुए लोग थे वे पंजाब और मध्य प्रदेश की ओर चले गए, जिसमें से बाकी जो 5 लोग थे वे छत्तीसगढ़ आ गए। अब आप लोगों को पता चल ही गया होगा गुरु घासीदास बाबा के पूर्वज कौन थे और ये लोग कहाँ से आए थे। अब यहाँ से एक नए अध्याय प्रारंभ होता है। आखिर छत्तीसगढ़ में कैसे सतनामी समाज की उत्पत्ति हुई और गुरु घासीदास बाबा कैसे सतनामी समाज के संस्थापक बने। जैसा कि आप लोगों को पता है, मुगलों से युद्ध के बाद जो
बचे सतनामी साथ के लोग थे वे पंजाब और मध्य प्रदेश की ओर चले गए थे। इन्हीं में जो 5 लोग थे वे छत्तीसगढ़ आ गए थे और यहाँ के सरल जीवन खेती करना जैसे काम करने लगे थे। इन्हीं में था मंगू दास और उनकी पत्नी अमरावती बाई। जब ये लोग यहाँ आए थे तो इनका जीवन कठिनाइयों से भरा था, क्योंकि उस समय जीवन बिताना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। कारण यह था जो भूभाग थे पूरा जंगल से ढका हुआ था, जिसके चलते किसानी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। जाति पाति, ऊंच नीच, बीमारी, भूखमरी जैसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। मतलब कि 1756 के आसपास इनके घर एक बच्चे का जन्म होता है जिनका नाम रखा गया घासीदास। वैसे तो ये 5 भाई थे। गुरु घासीदास भाइयों में मंझले थे, साथ ही बचपन से ही परम ज्ञानी थे। लोगों का ऐसा मानना है इनका जन्म सामाजिक उत्थान के लिए हुआ है। बचपन से ही इनमें अद्भुत शक्तियाँ थी जो इसे इनके पूर्वज से मिली थी। बचपन से ही सत्संग में लिप्त थे। संतों के प्रवचन में शामिल होना, उनके उपदेशों को ग्रहण करना और संतों के आज्ञा का हमेशा पालन करना, ये सभी इनके सत्संगति प्रभावों से हुआ। मैंने संतों की बात कही है, गुरु की नहीं। गुरु घासीदास बाबा तो स्वयं ज्ञानी थे, किसी से शिक्षा दीक्षा नहीं लिया है। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक समय बाद ये विवाह के काबिल हो गया। इनका विवाह सफुरा नाम की कन्या से हुआ, जिससे इनके 5 बच्चे हुए। इनका जो उत्तराधिकारी था वो अमरदास बाबा थे। अब ये धीरे धीरे सांसारिक मोह माया को छोड़कर सत्य की खोज के लिए निकल पड़े। गिरधपुरी के एक जंगल है छाता पहाड़, जहाँ पर इन्होंने समाधि लगाया था। तत्पश्चात सत्य और ज्ञान की खोज के लिए ये सोना खान के जंगलों में औरा धौरा वृक्ष के नीचे बैठकर घोर तपस्या की। फलस्वरूप सत्य और ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसी बीच इनके 7 सिद्धांत थे जो लोगों द्वारा इनको पालन करने के लिए गुरु घासीदास बाबा जी के द्वारा कहा गया है। इनका कहना था सत्य पर हमेशा विश्वास रखना, अर्थात सतनाम पे, जीव हत्या नहीं करना, मांस का भक्षण करना, उनका सेवन नहीं करना, चोरी सट्टाबाजी नहीं करना, नशे से दूर रहना, जात पात जैसे घोर कृतियों से दूर रहना, व्यभिचार से दूर रहना। ये 7 इनके जो सिद्धांत थे इनको बाबा जी द्वारा कहा गया था। गुरु घासीदास बाबा सामाजिक कृतियों का घोर निंदा करते हैं। छुआछूत और जात पात पर तीक्ष्ण प्रहार कर लोगों को इनसे दूर रहने को कहा। सबको एक समान मानकर चलना, सत्य मार्ग पर चलने को कहा। पाखंड, आडंबर, अंधविश्वास अर्थात मूर्ति पूजा का घोर विरोध किया, जिसके चलते करीब 4 लाख लोगों ने सतनामी पंथ को स्वीकार किया और आज के समय में यह समाज छत्तीसगढ़ के हर क्षेत्र में पाया जाता है। तो दोस्तों, यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।